क्या पढ़ाई के साथ इनकम भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोटि-कोटि प्रणाम आप सभी को। राधे राधे। मैं अदिति प्रजापति गोरखपुर यूपी से आज आप सभी के समक्ष आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे आप पढ़ाई के साथ ही इनकम भी कर सकते हैं। आज आपको पता है कि इनकम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से महँगाई का दौर है, आप अगर इनकम नहीं चल रहे हैं, इस दौर के साथ नहीं चल रहे हैं, तो आगे चलकर आप कहाँ रहेंगे, क्या होगा, ये आप भी नहीं समझ सकते हैं, ना मैं समझ सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम अदिति प्रजापति है। मैं सिंपल सी एक 18 साल की लड़की हूँ, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा कोई भी ख़ास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नहीं है। मैं सिंपल एक कॉलेज गोइंग लड़की हूँ। मैं एक सिंपल सीधा-साधा बीए का कोर्स कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं सुकन्या केयर में काम करती हूँ। पिछले 8-9 महीनों से मैं इस संस्था की मेंबर हूँ। मैं इस संस्था में वर्क करती हूँ और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ख़ास बनाता है, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई तो हम सबकी हमेशा चलती है, ठीक है? आप कैसे भी हैं, आज के टाइम पर सब कोई पढ़ लिख रहा है और चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पढ़ाई-लिखाई सब कोई करता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, या आप उसमें से एक चमचमाती हुई गोल्डन ट्रॉफ़ी की तरह एक अलग निखर के आते हैं। वो आपको एक मौके की तलाश होती है, आपको एक मौका मिलना चाहिए, एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए, या हो सकता है कि आपको तराशने वाला कोई ऐसा मिल जाए, वो आपका गुरु हो, वो आपका फैमिली मेंबर हो, कुछ ऐसा मिल जाए अगर आपको, तो आप भी निखर कर के आ सकते हैं। वही मौका मुझे, वही प्लेटफ़ॉर्म मुझे दिया है इस संस्था ने, जिसका नाम एसकेपीएम सुकन्या केयर लिमिटेड है। जी हाँ, इस संस्था में मैं पिछले 8 से 9 महीने से वर्क कर रही हूँ। मेरा दौर इस संस्था में कैसे शुरू हुआ है, मैंने कैसे स्टार्ट किया है यहाँ पर वर्क करना, ये सब शुरू होता है मेरी मम्मी से। उन्हीं के थ्रू मैं इस सिस्टम में जॉइन की हूँ। ये स्टार्टिंग बात है कि मेरी मम्मी घर पर ऐसे रहती थी, तो उन्होंने एक सिलाई का कोर्स मतलब स्टार्ट किया वर्क करना वहाँ पर। वो एज़ अ टाइम पास जाती थीं कि एटलीस्ट उनको सब चीज़ आता था, लेकिन वो फिर भी उनका टाइम नहीं बीतता था, तो वो सिलाई कर लेती थीं। वहीं पर उन्हें इस संस्था के बारे में पता चला। तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये वर्क कैसे करती है, आपको पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा। हमारी ये ऑर्गेनाइज़ेशन पिछले 5 सालों से, यानी 10 अक्टूबर 2018 से महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी के कैंसर से जागरूक करने का कार्य करती है, और साथ ही साथ महिलाओं को घर से वर्क फ्रॉम होम करने का प्लेटफ़ॉर्म भी प्रोवाइड करती है। तो इस संस्था के बारे में मेरी मम्मी को पता चला, और जैसे कि ये संस्था जो है, ये एक ही प्रोडक्ट पर काम कर रही है इतने सालों से, जो कि एक 100% बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, जो कि आपको हर एक प्रकार की पीरियड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का वो आपको एक सॉल्यूशन है आपके पास। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस पैड को मैं यूज़ करती हूँ और अगर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो हाँ, वो इस बारे में, इस संस्था के बारे में, इस पैड के बारे में वो भी अवेयरनेस का वर्क ज़रूर करेंगी। ऐसी जो भी कोई बेटी है, कोई भी महिला है, जिसको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो उन्हें भी इसके बारे में ज़रूर बताएँगी। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को लेकर के आया, उन्होंने मुझे दिया इसको यूज़ करने के लिए। मैंने रेगुलर बेसिस पर इसको इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि मैंने दवाई नहीं करवाया है, इसके पहले मैं कंटिन्यूअसली 2 मंथ्स तक मैंने दवाई भी की है। जब तक मैं मेडिसिन लेती थी, तब तक मेरा पीरियड वगैरह टाइम पर रहता था।
उसके बाद वापस से जैसे ही मैं मेडिसिन मतलब लेना स्टॉप कर दूँ, तो मेरी पीरियड्स फिर स्किप हो जाती थी या फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक 10 टू 15 डेज़ ऐसे रह जाता था। तो मैंने जब रेगुलर बेसिस पर इस पैड को यूज़ करना शुरू किया, तो ये सारी मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ ठीक हो गई और यहीं से मेरी मम्मी को पूरा बिलीव हो गया इस संस्था पर, इसके प्रोडक्ट पर कि हाँ, ये इसके बारे में और भी जितनी भी हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे जितने भी क्लोज़ हैं या जो भी जिन्हें शुभचिंतक कहा जाता है, मम्मी ने सोचा कि उनको सब लोगों को इसके बारे में मैं बताऊँगी। तो फिर उन्होंने इस सिस्टम को जॉइन किया, वर्क करना स्टार्ट किया। इनिशियल बेसिस पर किसी को पता होता नहीं है कि कैसे काम होता है या जो भी एक घरेलू महिला है, एक हाउसवाइफ़ है, उसको कुछ आइडिया रहता नहीं कि कैसे वर्क होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। उनका रहता है कि हाँ, वर्क होगा, इनकम होगी तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो उन्होंने इस संस्था में ट्रेनिंग मीटिंग्स जो करवाई जाती है, उन सबको जॉइन करना स्टार्ट किया रेगुलर बेसिस पर और सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है यहाँ पर हमारी आदरणीय टीम लीडर हमारी प्रियंका शुक्ला भगवान जी का। उन्होंने प्रॉपर बेसिस पर मेरी मम्मी की ट्रेनिंग कराई है, उन्हें सब कुछ सिखाया बताया है और जो हमारे नारायण गुरु जी हैं, उनकी प्रॉपर मम्मी ने ट्रेनिंग वगैरह ली है, जो कि हमको अध्यात्म से भी रिलेटेड चीज़ों का नॉलेज देते हैं। मम्मी ने ये सारी चीज़ें की हैं और अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट किया इसके बारे में। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो वो साथ में आए। बहुतों ने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि इसको ये एक लो ग्रेडेड वर्क समझते हैं। तो बहुत लोगों ने अवॉइड भी कर दिया इस वर्क को, उनकी बात को सुनना ही अवॉइड कर दिया या फैमिली में बहुत लोगों से हम लोग का सेपरेशन होने लगा इन सब चीज़ों के कारण। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट आता है सबकी लाइफ में, वो टर्निंग पॉइंट था अचीवमेंट्स का टाइम, जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में, चाहे मेरी मदर की लाइफ में हुआ है कि एक फीमेल को चाहिए रहता है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी फैमिली ही रह जाती है। वो कुछ भी करे इर्द-गिर्द वो अपने फैमिली के ही घूम के रह जाती है। लेकिन अगर उसे अपनी जो भी उसकी खूबियाँ हैं या जो उसका टैलेंट है, अगर उसको वो निखर के दिखाने का अगर उसको मौका मिल जाए, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मेरी मम्मी इसमें वर्क कर ही रही थी अच्छे से, तब तक एक कॉन्टेस्ट आया था जिसमें अगर आप एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ वर्क था कुछ, उसको अगर आप कर लेते हैं, तो आपको एक स्कूटी का डाउन पेमेंट दिया जाएगा और आप एक स्कूटी अचीव कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। तो वो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने प्रयास करते रहा और वो उसमें सफल भी हुईं। उन्होंने एक स्कूटी अचीव किया और वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए और हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेल्स जितने भी हैं फैमिली के, उन्होंने बहुत अच्छे बड़े-बड़े काम किए हैं, लेकिन किसी भी फीमेल ने इतना बड़ा अचीवमेंट कभी नहीं लाया था। तो उन्होंने अचीव किया इस स्कूटी को और उसी टाइम पर सेम टाइम पर मैंने भी इस संस्था को जॉइन किया। मुझे 8 से 9 महीने हो रहे हैं इस संस्था में काम करते हुए और जैसे कि मेरी मम्मी मेरी रोल मॉडल हैं और मेरी आदरणीय प्रियंका शुक्ला भगवान जी मेरी रोल मॉडल हैं और सबसे बड़ी आदरणीय संध्या मोहंती प्रभु जी हैं, हमारी संस्था की मेन नेशनल बिज़नेस हेड और डायरेक्टर, वो मेरी सबसे बड़ी रोल मॉडल यहाँ पर बन गईं। मैं उन्हें देख कर के, इन सभी लोगों को देख कर के मोटिवेट होती थी काम करने के लिए। मुझे पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिला है, पूरा सपोर्ट मिला है अपनी फैमिली का, अपनी मम्मी का और साथ में प्रियंका भगवान जी का। उन्होंने हर चीज़ मुझे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया है, जिसके बलबूते पर मैं आज यहाँ तक पहुँच आई हूँ, ठीक है? तो फिर यहाँ पर वर्क करना मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि आप जैसे मेरे आप सर पर इस तिलक को देख रहे होंगे,
तो ये चीज़ें पहले मुझे नहीं पता थी कि क्यों इसको लगाया जाता है, इसका क्या मीनिंग होगा और इसका मतलब क्या वैल्यू हो सकता है, क्या ये साइंस से भी रिलेटेड हो सकती हैं? ऐसी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, जो कि मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, मुझे बस ये तिलक बहुत पसंद था, तो मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि काश मैं भी इसको लगा कर के रह पाती। ये सारी चीज़ें थीं, फिर मेरी पढ़ाई भी साथ में थी, मुझे करना बहुत अलग-अलग चीज़ें था, जैसे कि बीटेक वगैरह हो गया या मुझे जाना था मेनली मुझे एयरलाइंस में जाना था, मुझे बनना था एक पायलट। पर सबको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं या आपको फैमिली से इतना मतलब बाहर जाकर रह कर के पढ़ाई करने का इतना अफोर्डेशन नहीं हो पाता है, तो मैं नहीं जा पाई और मैंने यही गोरखपुर में ही रह कर के मैं कॉलेज करना स्टार्ट कर दी। एज़ नॉर्मल मैं बीए करना स्टार्ट कर दी और साथ में मैं इस वर्क को तो कर ही रही थी। यहाँ से मुझे समझ में आ गया था कहीं न कहीं कि मेरी जितनी भी मेरी जो भी विशेज़ हैं, मेरा जो भी एक एम है लाइफ़ में मुझे क्या करना है और जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे जो कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने सभी क्लोज़ लोगों के लिए या खुद के लिए सबसे पहले या जो मैं एक समाज के लिए, एक पूरे जनरेशन के लिए, सबके लिए मैं सोच कर के रखी हूँ कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करना है, वो चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ से पूरी हो सकती हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो सेम वही चीज़ हुआ कि हो सकता है मेरी डेस्टिनी में नहीं था एक पायलट बनना या हो सकता है आगे जो चीज़ें होंगी मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ। कुछ भी हो सकता है कभी भी। लेकिन मेरे इसमें था कि मुझे सुकन्या केयर में वर्क करना है, इतने अच्छे लोगों के साथ, इतनी अच्छी टीम के साथ मुझे वर्क करना है, इसलिए मेरे कान्हा जी मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं। मैं एक एज़ अ नॉर्मल फीमेल एम्प्लॉयी मैं यहाँ पर वर्क की मैं इस संस्था में सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ, आपको मैं बताना चाहूँगी। मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ। यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स जो भी वर्क करती हैं वो बहुत एज में हैं मेरे से, उनका या तो कहीं मेरे से एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं है या तो बहुत हाई क्वालिफ़िकेशंस भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फ़ील होता है इन सभी लोगों के साथ वर्क करते हुए। और हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक था, मैं शायद उससे थोड़ा-सा भटकने लगी हूँ। हमारा मेन टॉपिक था कि हम एजुकेशन के साथ कैसे इस वर्क को करेंगे। तो मैंने कैसे वो इस वर्क को किया है कि जैसे आपका अप्रैल का जो टाइम होता है, उस टाइम पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद मेरा जो अप्रैल से मई तक का जो टाइम था, उस टाइम पर मैं बहुत बोर हो चुकी थी कि मुझे कुछ चाहिए जिसमें मैं किसी वर्क में मैं एंगेज रह सकूँ, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मेरे दिमाग में सारे फालतू थॉट्स, सारे नेगेटिव थॉट्स ये सब कुछ आते थे। तो उसी टाइम पर मुझे मिला इस संस्था का साथ और मुझे तरह-तरह के इसमें वर्क मिलते रहते थे। इस टाइम मतलब मुझे एकदम सबसे बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिली है मुझे आदरणीय संध्या मोहंती प्रभु जी के साथ काम करने का। मैं उनके साथ उठ कर के मैंने सुबेरे 3 बजे भी उठ कर के मीटिंग्स अटेंड की हैं, सुबेरे 5 बजे, 8 बजे मैंने इस तरह से भी यहाँ पर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड किए हैं और वो सब कुछ मेरे लिए था। पहले मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ या मुझे क्या ज़रूरत है वर्क करने का अभी से, मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, मैं अपना ग्रेजुएशन कर लूँगी, तो फिर उसके बाद लोग अच्छे-अच्छे पैकेजेस पर वर्क करते हैं और कितना अच्छा उनका वो ऐसा रहता है कि अपना आराम से जाओ वर्क पर, शांति से एक चेयर पर बैठे रहो, काम करो और फिर घर आओ। उनके पास कितनी लग्ज़रीज़ होती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सिर्फ़ एक अच्छा सामने का फ़ेस बस देखती थी चीज़ों का। उस समय मुझे नहीं पता था कि उसका एक जो मतलब बैक साइड है या उसका जो मतलब नेगेटिव साइड है, ये सब क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। तो मैं जैसे इस संस्था में मुझे सुबेरे 3 बजे भी मैंने जगा है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड किया है, सुबेरे 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे इस तरह से भी मैंने मीटिंग अटेंड
अटेंड किया है, कई बार तो मैं मीटिंग अटेंड करते-करते ही उसमें सोने लगती थी। लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए था, मुझे बनाने के लिए था, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि हीरे की जो असली परख होती है, वो एक जौहरी ही कर सकता था। तो शायद वो चीज़ मुझ में मेरे जितने सीनियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, या मेरी जो आदरणीय संध्या मोहंती प्रभु जी हैं, इन लोगों ने मुझ में कुछ ऐसा देखा कि हाँ, मुझे प्रमोट करना चाहिए या मैं कुछ ऐसा बढ़ कर के कर सकती हूँ। तो मैंने इस वर्क को करना स्टार्ट किया। इसमें जो भी मुझे वर्क दिया जाता था, चाहे मुझे वीडियो कहा जाता था आप बना कर के दीजिए, चाहे लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग करानी रहती थी, वो सब कुछ में मुझे पूरा सपोर्ट किया जाता था। एक-एक चीज़ें मुझे एकदम बिगिनिंग से हाथ पकड़ कर के, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मुझे सब कुछ सिखाया गया है। और फिर मेरा कॉलेज टाइम स्टार्ट हो गया। वो सबसे मेन ऐसा टाइम था कि मुझे लगता था कि अब मैं कैसे करूँगी इस वर्क को? अभी तक तो मेरा मतलब गैपिंग था, अभी मेरे पास टाइम था, जैसे मई, जून, जुलाई, इस टाइम पर तो मैंने वर्क कर लिया। अब मैं इन 3 महीने के बाद अब मैं कैसे वर्क करूँगी? क्योंकि मुझे अपना कॉलेज भी देखना था, मैं अपनी पढ़ाई-लिखाई के साथ बिल्कुल भी कोई भी मतलब भेदभाव नहीं कर सकती थी कि मैं अपनी पढ़ाई को कम टाइम दूँ और संस्था को ज़्यादा टाइम दूँ। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि मैं अभी भी, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे एक आईएएस ऑफ़िसर बनना है। तो मैं क्या करूँ? और साथ ही साथ फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, इनकम से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, मुझे वो सब भी देखना था। तो मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं कैसे क्या करूँ? लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरे कान्हा जी मेरे साथ हमेशा मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के हमेशा से रहे हैं। तो मैं अपना कॉलेज वगैरह स्टार्ट की, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, सिर्फ़ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब दिन भर में 24 घंटा, आप सबको पता है कि कोई भी पूरे 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इंसान पागल हो जाएगा अगर वो पूरा चौबीसों घंटे अगर वो पढ़ने लगेगा तो। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ होने लगा कि मैं जाती तो थी कॉलेज, ठीक है, मैं पढ़ती-लिखती थी, लेकिन ऐसा हो चुका था मेरे साथ कि प्रॉपरली मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स लेने की वजह से मुझे अकेले रहने की एक आदत हो गई थी, और अकेले एकांत में शांति से बैठ के मैं ऑनलाइन वर्क करने पर मैं ज़्यादा बिलीव करने लगी थी अब। और ऑनलाइन जितने भी इंटरैक्शंस होते थे मेरी टीम के साथ, सिस्टम के साथ, मुझे वो सब चीज़ें ज़्यादा अब पसंद आने लगी थी। क्योंकि होता क्या था कि हमें यहाँ पर अध्यात्म से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी कराई जाती है, जो कि आपको किसी और संस्था में कहीं और पर नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन वर्क करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी आपको अलग-अलग प्रोवाइड हो जाएँगे, आपको मिल जाएँगे। आपका ऑनलाइन नेट पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि वहाँ पर होता है बहुत हाई रिस्क, कि आप जो भी इसमें अमाउंट लगाते हैं या आप कुछ भी करते हैं, तो आपके जो आइडेंटिटी होता है उसका भी थ्रेट होता है, उसको भी इधर-उधर होने का आपका प्रॉब्लम होता है। चाहे आपका जो पर्सनल डाटा है वो भी आपका मिसयूज़ होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। चाहे तो जो आप इनकम लगा रहे हैं उसका लॉस होने का भी बहुत डर होता है, जो कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर आपको वर्क करना तो सिखाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनना सिखाया जा रहा है, और वर्क कर रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल्स। किसी भी मेल इंटरप्शन के साथ यहाँ वर्क नहीं हो रहा है। सिर्फ़ यहाँ महिलाएँ हैं, महिलाओं के बीच में आपको रह कर के एकदम सेफ़ली, सिक्योरली वर्क करना है, और आपको एनवायरनमेंट में मिलेगा एकदम परिवार की तरह। आपको लगेगा जैसे आपके जितने भी इस संस्था में लोग हैं, सब कोई आपको अपना लगेगा, कि आप अपने
फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, ऐसा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और आपको जब अध्यात्म से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है। और मैं तो कहूँगी कि मैंने जो सोचा है अपनी लाइफ में करने के लिए, या जो भी मैं आज तक चाहती थी कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूँ या ये चीज़ें मैं करूँ, वो सब कुछ इस संस्था में आकर के मेरा संभव हो पाया है। मेरा अध्यात्म में बहुत ज़्यादा बिलीफ है। ये चीज़ें बहुत लोगों को पता थी मेरे बारे में, चाहे बहुत लोग को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन मुझे इस संस्था में आने के बाद पता चला है, हमारे आदरणीय नारायण गुरु जी जब ट्रेनिंग कराते हैं, उसके दौरान मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला है, जो कि मैं एज़ अ साइंस स्टूडेंट, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से थी। मैंने 11th-12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया था और उसके बाद से मेरा ड्रास्टिक चेंज हुआ। मैंने बीए कर रही हूँ मैं इस टाइम पर, तो सीधा साइंस से आप आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना अच्छा चीज़ पता लगने लगा कि मुझे अब कोई मतलब बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता था कि मैं अपना साइंस एक स्ट्रीम छोड़ कर के मैं बीएससी करती या बीटेक करती या कंप्यूटर रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया कोर्स करती, और मैं कहाँ एक मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, कोई बच्चा मेरे साथ का काम नहीं कर रहा है, सब कोई अपनी-अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मैं यहाँ वर्क कर रही हूँ और पढ़ाई-लिखाई भी उसी में मेरा है, उसी में मुझे अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स ये सब कुछ देखना करना है, मैं कैसे करूँगी? लेकिन जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके दौरान मुझे पता चला कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, सबका एक प्रॉपर रीज़न है क्यों हो रहा है, या हम बहुत अच्छे हैं तो हमको ये अच्छी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमको मिल रही हैं, या हमारे ही कुछ पास्ट में एक्सपीरियंसेस हैं, या हमने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जो उनका फल हमको इस टाइम पर मिल रहा है। तो मैं अपने वर्क के साथ-साथ अपनी स्टडी को प्रॉपरली अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पर कॉलेज जाती हूँ। मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने कॉलेज के साथ अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या वर्क के लिए कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ़ भी पूरी तरह से एन्जॉय करती हूँ एज़ अ स्टूडेंट, अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूरी तरह से मैं एन्जॉय करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपना वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक सही प्लेटफ़ॉर्म अपने लिए मिल गया है। मुझे एक प्रॉपर गाइड मिल चुके हैं, मेरे सब कुछ हमको मिल चुका है, जहाँ से मैं अपने आप को बहुत आगे तक मैं ग्रो कर सकती हूँ, ले जा सकती हूँ। और मेरे लिए अब बिल्कुल भी ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि मैं अपना टाइम किसी और फ़ालतू की चीज़ों में मैं वेस्ट करूँ, चाहे घूमना-फिरना हुआ, चाहे कोई और चीज़ें हुईं। मैं एक सिंपल बेसिस पर मैं जाती हूँ, अपना पढ़ाई-लिखाई करती हूँ। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद मैं अपने कॉलेज से घर आती हूँ, रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर अपने जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। और सबसे मेन चीज़ है कि जैसे आपको अगर एक फैमिली बैकग्राउंड मिल गया, या आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी हो जाए, आप टाइम ज़रूर निकाल लेंगे। कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बिज़ी हैं, अगर आपकी फैमिली में कुछ भी फंक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप छोटा से छोटे फंक्शन के लिए टाइम निकालेंगे ज़रूर। और वही सेम चीज़ है यहाँ पर, जो आपकी टीम है वो आपकी एज़ अ फैमिली है, आप उनके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यहाँ पे मैं वर्क कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक टीम वर्क करना होता है, और टीम में काम तभी हो सकता है जब आपके पास एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम बहुत ही अच्छे एक्टिव कैंडिडेट्स आएँ। तो वो होगा कैसे? तो वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर करने में मेरे जो भी गुरु हैं, मेरी आदरणीय प्रियंका भगवान जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया है।
मुझे डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से सिखाया गया। सिस्टम के द्वारा भी आदरणीय संध्या मोहंती प्रभु जी हैं, उनके द्वारा भी, उनके गाइडेंस में भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें सिखाई गई, कैसे ये सब होता है। और आपको जान कर के हैरानी होगा कि जो चीज़ें मैंने इतने कम एज पे, सिर्फ़ एक 18 साल की एज में मैंने ऐसी चीज़ों को सीखा है, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं जानती हूँ। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे एज के किसी भी जो बच्चे हैं जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अपना लिया है, चाहे तो उनके दिमाग में वर्क फ्रॉम होम का बहुत अलग मतलब नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, या चीज़ों को लेके बहुत अलग थॉट प्रोसेस है, चीज़ें हैं, वहाँ मैं उन सब में भीड़ से एकदम अलग हूँ। मेरी थिंकिंग, मेरी कैपेबिलिटी, मेरा वर्किंग, मेरा परफॉर्मेंस, मेरी सारी की सारी चीज़ें उन बच्चों से बिल्कुल हट कर के है। मैं अपना टाइम किसी फ़ालतू चीज़ों में ज़्यादा नहीं देती हूँ। मैं इनफैक्ट कि मैं कॉलेज में अगर रहती हूँ तो वहाँ पर भी मैं फ्री नहीं रहती हूँ। जैसे बाकी बचे हुए टाइमों में वो फ़ालतू का घूमते फिरते हैं, इधर-उधर वर्क करते हैं। मैं इनफैक्ट क्लास में भी रहती हूँ तो मेरे पास वर्क आया हुआ रहते हैं, मैसेजेस ऑलरेडी रहते हैं, और मेरी टीम का रहता है कि प्रभु जी मुझे ये बता दीजिए, प्रभु मेरा ये काम नहीं हुआ है, प्रभु मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरी इसमें हेल्प कर दीजिए, उसमें हेल्प कर दीजिए। फिर जैसे क्लासेस अगर ख़त्म होते हैं, मेरी टीम को मेरी टाइमिंग्स पता है कि किस टाइमिंग पर मैं फ्री हूँ, किस टाइमिंग पे मैं नहीं फ्री हूँ। वो उस टाइम पर मुझे कॉल करते हैं लोग, और मैं किसी भी मूड में हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरा मूड ज़रूर चेंज कर देते हैं, मुझे एकदम हैप्पी फ़ील करा देते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपको कोई कॉल करे और आपसे कहे, हेलो नहीं बोलते हैं हम लोग, हेलो हाय कुछ भी नहीं, सीधा कॉल करने पर प्रणाम प्रभु, प्रणाम भगवान जी, आप कैसे हैं? अगर आपको प्रभु की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको भगवान की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार से गुस्सा आएगा। क्योंकि यहाँ पर आके ही मैंने सीखा है कि हेलो हाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक इंडियन हैं, आपके इंडियन संस्कार हैं, तो प्रणाम सबसे ही अच्छी चीज़ होती है। प्रणाम हुआ, नमस्कार हुआ, चाहे आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आप उनके नाम से बोल सकते हैं, जैसे राधे राधे, जय श्री कृष्ण या राधे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे, जय महाकाल, जो बोलना है आप ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। आपको हेलो हाय नहीं बोलना चाहिए, और इसका भी एक मीनिंग है, क्योंकि आप हेलो का मतलब जो होता है हेल और लो, तो हेल मतलब कि हिंदी में होता है, हेल का मतलब नरक, जो कि एक बहुत खराब शब्द है, और लो का मतलब उस चीज़ को लेना, यानी आप नरक का आदान प्रदान कर रहे हैं। आपने किसी को हेलो बोला, यानी आपने कहा तुम भी नरक लो, और सामने वाले ने भी आपको कहा हेलो, तो आप भी नरक ले लो। तो नरक का लेन देन यहाँ है होता है हम लोग को, जो कि नहीं पता है। और दूसरा चीज़ हम लोग बोलते हैं हाय। हाय का मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो आप बोलते हैं हाय। हाय का मतलब क्या, वो गलत चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए। और अगर आप किसी को पोलाइटली अगर आप प्रणाम करते हैं और प्रणाम के साथ बोल देते हैं प्रभु जी या भगवान जी, तो उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, या आपको तो आपके शरीर में से तो कुछ ऐसा निकल के गया नहीं, या तो आपके जेब में से एक पैसे तो खर्च हुए नहीं। आपने सिर्फ हेलो हाय को हटा करके आपने एक प्रणाम प्रभु जी कह दिया। प्रणाम प्रभु जी से हुआ क्या, सामने वाला इंसान कैसा भी है, उसका आपके लिए कैसा भी नेगेटिव हो, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, और वहीं से मेरे लिए सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और मैं वर्क बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। और मुझे सारी की सारी चीज़ें, ऐसी-ऐसी चीज़ें पता हैं जो अन्य बाकी जितने भी बच्चे हैं या जितनी लड़कियाँ हैं, चाहे जो भी आप कहिए, उन लोग को नहीं पता है। जैसे कि आपका एक बहुत ख़राब थॉट प्रोसेस होता है कि मतलब आप कहीं मंदिर वग़ैरह जा रहे हैं, तो ही आप सिर्फ़ तिलक
लगा सकते हैं, या बहुत अच्छा कोई पूजा पाठ हो गया, आप तब ही सिर्फ तिलक वगैरह लगा सकते हैं। और तिलक कैसा, एक स्मॉल डॉट यहाँ सेंटर में, या फिर आप जैसे मैंने ये जो तिलक लगाया है, या फिर जो महादेव का तिलक होता है वो एक त्रिशूल की तरह बना रहेगा, या ऐसे 3 लाइन्स वगैरह टाइप के रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमको पता है कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो ही लगाना चाहिए, लेकिन मुझे इस संस्था में आकर के गुरुजी की ट्रेनिंग अटेंड करके पता चला कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? इन सब चीज़ों का एक साइंटिफिक मीनिंग भी है। साइंटिफिक के साथ साथ आपकी एक आध्यात्मिक मीनिंग भी है इसकी, कि आपके जो ये 2 लाइन्स आपको जो दिख रहे होंगे, ये होते हैं श्री हरि जी के चरण। जैसे कोई इंसान अगर लेटा हुआ है, ये स्ट्रेट क्यों है कि इंसान अगर लेटा है तो आपको इस तरह से उसके 2 चरण दिखेंगे, तो चरण आपको स्ट्रेट दिखेंगे। अगर आप बहुत दूर से देखेंगे तो वही श्री हरि जी हम अपने सर पर उनको विराजते हैं। और साथ ही साथ आप ये जो मेरे नोज़ पर देख रहे हैं, ये है तुलसी मैया हमारी। तो आपको पता है कि हरि जी के साथ हमारी माता लक्ष्मी जी रहती हैं, और हरि जी को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं। तो हम ये तुलसी जी यहाँ पर लगाते हैं, और हम ये सोचते हैं, ये इसका मीनिंग है कि हम श्री हरि जी को अपने मतलब इस सर पर अपनी ज़िंदगी में अपने साथ हमेशा लिए हुए हैं, उनको सवार किए हैं कि अब जो भी है अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो कुछ भी है सब कुछ आपका है, अब आपको ही करना है। अब ये चीज़ें तो आपकी आध्यात्मिक मीनिंग हो गई, लेकिन इसका एक साइंटिफिक मीनिंग भी है, और ये प्रूवन भी है। आप अगर इसके बारे में सर्च करके देखना चाहेंगे तो आप इसके बारे में जान भी सकते हैं कि ये जो हमारे ये जो पॉइंट है, आपको पता है कि यहाँ पर शिव जी की 3rd आई भी होती है, यानी त्रिनेत्र जिनको हम बोलते हैं, तीसरी आँख शिव जी की, वो यहीं पर ही आपकी एग्जिस्ट करती है। तो आप तिलक लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इस फिंगर से अपने इस पॉइंट पर आप देर तक प्रेस करते हैं। प्रेस करने से होता क्या है, यहाँ एक एक्यूपंक्चर पॉइंट भी है आपका, कि आप यहाँ देर तक प्रेस कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और कोई भी इंसान है, स्पेशली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो तिलक बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है, लगाना ही लगाना चाहिए। कि एक तो ये आपका चंदन है, चंदन आपका जो माथा आपका सर है उसको कूल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सैंडलवुड जिसको कहा जाता है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। सैंडलवुड आपके जो आपका फोरहेड है उसको ठंडा रखने में बहुत अच्छा आपका वर्क करता है। आपका सिर दर्द वगैरह में ये आपका बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज़ करता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मैथ के जितने इक्वेशंस हैं या केमिस्ट्री के जितने फार्मूलाज हैं या इन सब चीज़ों को आपको याद करने में जितनी दिक्कतें होती हैं, अगर आपको कोई चीज़ ऐसा एक चीज़ मिल जाए जिसके माध्यम से आप अपना कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ करके इन सब चीज़ों को याद कर पाएँ, तो वो आपके लिए कोई बुरी बात होगी। ये तो और अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए। और हमें हमेशा कहा जाता है कि आप स्ट्रेट बैठिए। स्ट्रेट क्यों बैठना चाहिए? आज तक हमें पता ही नहीं था। हमें बस इतना ही पता था कि हम अगर मतलब स्ट्रेट नहीं बैठेंगे, झुक करके बैठेंगे, तो उससे हमारा जो बैक है वो बाहर निकल आएगा, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुब्बर निकल आएगा, तो उससे हम बेकार दिखेंगे। हम बहुत अर्ली एज में ही हमारी शरीर झुक जाएगी। हमें सिर्फ ये चीज़ें पता थी, लेकिन इस संस्था में आने के बाद मुझे ये भी पता हो चला है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। आपका
स्ट्रेट में जो बैकबोन है उसका एक मीनिंग होता है। आपका इधर अगर आप झुक जा रहे हैं, इधर झुक कर रह रहे हैं, तो वो आपके लिए कितना हार्मफुल रह रहा है। आपको एक स्ट्रेट पोस्चर में ही बैठना चाहिए, जिससे आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आप अलर्ट रह पाएंगे, आप कंसंट्रेटेड रह पाएंगे। इस साइड आपका ईड़ा है, इस साइड पिंगला है, और बीच में आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है। अगर आप एक साइड झुके हुए हैं या दूसरे साइड झुके हुए हैं, तो ये एक साइड आपका सूर्य को दर्शाता है, दूसरा साइड आपके चंद्रमा को दर्शाता है। आप जिस साइड भी झुक करके रहेंगे तो दूसरी साइड पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट रहेंगे, तो अगर आपको अध्यात्म की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, तो बोलते हैं आपका राहु बहुत आप भारी है, केतु भारी है, चंद्रमा भारी है, सूर्य भारी है, या जो भी फलाना ढमकाना चीज़ें होती हैं, उन सब का एक साइंटिफिक मीनिंग होता है, इस वजह से वो चीज़ होता है। और अगर आप साइंस के साथ साथ अध्यात्म से चलेंगे, तो वो आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको स्ट्रेट रहना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ आकर के पता चली। फिर हम लोग जिस चीज़ को बहुत ही ओल्ड फैशन समझते हैं कि हमें मेडिटेशन वगैरह करने से होगा ही क्या, या 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्यों ही हम लोग को क्या ही होगा, हम आराम से अपना 6 बजे 7 बजे 8 बजे भी तो उठ सकते हैं, हम उस टाइम पर भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हमारे स्कूल टाइमिंग्स जो भी हैं, कॉलेज टाइमिंग्स जो भी हैं, वर्क पे जाने के जो टाइमिंग्स हैं, हम तब भी तो उठ सकते हैं। क्या ज़रूरत है इस टाइम पर उठने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, जॉगिंग वगैरह करने के लिए, या फिर हमें सुबेरे गर्म पानी क्यों पीना चाहिए? हमें इन सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हम इन्हें सिर्फ एक ओल्ड माइंडसेट लोगों के बारे में, या कि आपको जैसे पता होगा कि पुराने ज़माने में या आज के टाइम पर भी जो गांव वगैरह के जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर अभी भी लोग जल्दी खा लेते हैं, शाम तक सो जाते हैं, और सुबेरे अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो लोग वर्क करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी साइंस से ही रिलेटेड हैं। आपको नहीं पता होगा कि आपका जो ये सूरज होता है, उसके ढलने के बाद आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि अर्ली आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, हमेशा छोटे से ही बच्चों को सिखाया जाता है इस बारे में। तो आप सूर्य की रोशनी में रह करके कोई काम करते हैं, तो आप अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर होता है। आपको जो आप खाना बना रहे हैं आज के टाइम पे, जो प्रेशर कुकर्स में हम बना रहे हैं, प्रेशर में अगर किसी चीज़ को बनाया जाता है, तो वो चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, और ये चीज़ें आपकी साइंटिफिकली भी प्रूवन है। हम लोग मिट्टी के बर्तन में क्यों बनाते थे खाना पहले के टाइम पर? ये सारी की सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पर लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे। अब हम लोग के पास सारी हाईटेक चीज़ें हैं, सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर भी हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि जो आपकी जो साइंस आपका हावी पड़ रहा है, और आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं आप उनको भूलते जा रहे हैं, वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते जा रही हैं। क्योंकि अगर आपका प्रॉपर बेसिस पर आप आग पर, चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन पर, तो ये हमारे जो 5 तत्व हैं, जो कि जल, वायु, अग्नि हुआ, फिर आकाश हुआ, फिर सूर्य की रोशनी, ये सारी की सारी चीज़ें आप खो देते हैं घर पर। आप प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं, आप अगर आग पर खाना पका रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका आग जो है वो आपका अग्नि है, ठीक है। दूसरी आप सॉरी, ये धरती भी तो आपकी है, इसको तो मैं भूल ही गई। ये आपकी सेकंड चीज़ हो गई, आपकी धरती, ठीक है। तीसरा, आप खाने में पानी भी डालते हैं चीज़ों को पकाने के लिए, आपका तीसरा चीज़ हो गया। चौथा, आप आकाश के नीचे बना रहे हैं।
पाँचवा आपका सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, रोशनी है। आप कोई भी चीज़ें इन पंच तत्वों से बनाएँगे, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और आपकी बॉडी को आप थोड़ा खाएँ, ज़्यादा खाएँ, कुछ भी करें, आपकी बॉडी को ये सारे खाने लगेंगे। आज के टाइम पर हम लोग ये जो फ़ास्ट फूड खाते हैं, हमारे बॉडी को लगते क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। और आप अगर पहले के टाइम पर जैसे खाना बनता था, आप वैसे खाना खाएँगे तो आपके शरीर को बहुत वो फ़ायदा करेगा, ठीक है? फिर आपको सवेरे मॉर्निंग में जल्दी क्यों उठना चाहिए और आपको गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मैंने यहीं पर आकर के सीखी है कि हमारे शरीर में आपके इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है? जो कि आपको बहुत ज़रूरी है उन्हें जागृत करके रखना। अगर आपकी इंद्रियाँ जागृत रहेंगी, जो कि हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है, सनातन धर्म का मतलब प्लीज़ आप इससे मत लीजिएगा कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई भेदभाव कर रही हूँ। सनातन शब्द का भी मतलब मुझे इस संस्था में आके पता चला है। सनातन मतलब होता है सभी धर्मों की इज़्ज़त करने वाला, सभी धर्मों की रक्षा करने वाला। आप सारे ही धर्मों को इक्वली मानिए क्योंकि जो भी भगवान हैं, अल्लाह हैं, ईश्वर हैं, जो भी कोई हैं, वो सब कोई एक हाईएस्ट पावर ऑफ एनर्जी ही हैं वो। वो एक सबसे ऊर्जा का सबसे उच्चतम स्रोत होते हैं हमारे कि उनके थ्रू ही हमको सब कुछ मिला है, हमको यही पता है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आकर के पता चली हैं। आप सवेरे उठ कर के जो गुनगुना पानी पीते हैं, उससे आपके शरीर को जो आज के टाइम पर आप अलग-अलग तरह की मेडिसिन्स खा रहे हैं अपने स्किन को ग्लोइंग बनाए रखने के लिए और एंटी एजिंग जो आप मेडिसिन्स खाते हैं या वगैरह-वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ सवेरे एक खाली ग्लास 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीने पर ही ये चीज़ें हो सकती हैं। ये एकदम इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे यहाँ आकर के पता चला कि अगर मैं रेगुलर बेसिस पर मैं अगर पानी पीऊँ सवेरे उठ कर के गुनगुना और दिन भर भी मैं सिर्फ़ ऐसे ही गर्म पानी ही पीते रहूँ, ठंडा पानी अवॉइड कर दूँ, तो मुझे कितना बेनिफिट होगा उससे, मेरी बॉडी को कितना वो क्लेंज़िफ़ाई करेगा, कितना क्लीन करेगा, कितना साफ़ कर देगा, वो भी चीज़ें मुझे यहीं पर आकर के पता चली है। और दूसरी और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारा आत्मनिर्भर बन के रहना क्यों ज़रूरी है। आपको पता है कि आप एक फ़ीमेल हैं, आपको काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पर और भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से महँगाई का दौर है, किसी एक के काम करने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, एक फ़ीमेल हैं, आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आपके पास वर्क करने के लिए वर्क फ्रॉम होम का भी प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है और साथ ही साथ आप अगर एक स्कूल कॉलेज गोइंग फ़ीमेल हैं, तो भी आपका वर्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपनी फ़ैमिली का एक्सपेंसेस में आप मदद करना चाह रहे हैं, आप एक मिडिल क्लास से हैं, हाई क्लास से हैं, व्हाटएवर किसी भी क्लास से हैं, कम क्लास से हैं, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। अगर आप काम करना चाह रही हैं, अपना एक करियर बनाना चाह रही हैं, फ्यूचर सेट करना चाह रही हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है काम करना क्योंकि आगे चल कर के कोई नहीं जानता है किसके साथ क्या हो। आप अगर बहुत कम एज में किसी की शादी हो जाती है और वो अगर वो फ़ीमेल पढ़ी लिखी नहीं है, किसी न किसी रीज़न से अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उस फ़ीमेल के लिए गुज़ारा करना एकदम मतलब उससे बढ़िया रहे कि वो जा कर के खुदकुशी कर ले या अपने आप को फांसी पर लटका ले, उसको ऐसा लगने लगता है क्योंकि वो ऐज़ अ बोझ बन के समाज पर रह जाती है, लोगों पर रह जाती है। उसको ना ही उसके ससुराल वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना ही उसके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, कोई उसको रखना नहीं चाहेगा, अगर उसका हस्बैंड नहीं है तो।
उस टाइम पर अगर वो फीमेल अगर खुद से इंडिपेंडेंट रहती, कुछ काम कर रही होती आज के टाइम पर, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक स्त्री एक ऐसी शक्ति है, अपने आप में वही एक संपूर्ण है। वो अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। आप एक स्त्री को आपने देखा होगा पुराने समय से ही, एक इकलौती स्त्री पूरे देश को चला सकती है, पूरे समाज को चला सकती। एक घर में अगर एक स्त्री ना रहे तो उसका एक दिन का भी गुज़ारा होना बहुत मुश्किल है उस घर का। वहाँ पर चीज़ें प्रॉपर सही टाइम पर नहीं होंगी। आप अपनी इस पावर को पहचानिए, क्योंकि आप अगर अपनी सुरक्षा, अपनी चीज़ें अपने हाथ में है, आप अभी इस बात को नहीं समझेंगी तो सामने वाला आपको कभी नहीं समझने वाला है। आपको काम करना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पर। आप हमारी सुकन्या के संस्था से ज़रूर जुड़ सकती हैं। यहाँ पर आपकी एक नॉर्मली आपको वर्क करने का कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रहता है, कोई मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पर फुल टाइम कर सकती हैं वर्क। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप एज़ अ फुल टाइम यहाँ वर्क करना चाहती हैं, आप वर्क की तलाश में हैं, तो आप यहाँ काम कर सकती हैं। आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपकी गाइडेंस की जाएगी, आपको सब कुछ सिखाया बताया जाएगा, आपको कमाने का हर एक ज़रिया यहाँ पर दिया जाएगा, सब कुछ सिखाया बताया जाएगा। और अगर आप एक स्कूल कॉलेज गोइंग फीमेल हैं, आप एक एज़ अ पार्ट टाइम वर्क करना चाहती हैं, आप बिल्कुल वैसे भी यहाँ पर काम कर सकती हैं। आपको पूरा यहाँ पर गाइडेंस दिया जाएगा, सब कुछ अच्छे से सिखाया बताया जाएगा। आपके गुरुओं का बहुत 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 ही अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा सब चीज़ें सीखने में। आपकी नॉर्मली एक 15 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को आप अटेंड करिए प्रॉपरली। एक-एक दिन में आपको हर एक चीज़ों के बारे में ब्रीफली समझाया बताया जाता है। फिर आप यहाँ पर सिस्टम जॉइन करती हैं, आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं, आपको टीम बना कर के काम सिखाया जाता है काम करना, कि अगर आप एक टीम के साथ काम कर रही हैं तो आपका काम करना बहुत ईज़ी बन जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर एक अकेला इंसान चले एक दीवार बनाने, उसको लगते हैं 10 दिन, पर उसके पास अगर हो जाएँ 10 लोग तो उसका दीवार बन जाएगा सिर्फ़ एक ही दिन में। ये चीज़ें हैं, टीम वर्क की ताकत होती है। एक महिला अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझें कि अगर आप एक स्कूल कॉलेज गोइंग फीमेल हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक एज़ अ पार्ट टाइम भी आपको काम करना चाहिए, आपको फुल टाइम भी वर्क करना चाहिए, कि जिससे आप अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे खुद ही उठा लें, आपको डिपेंड ना करना पड़े अपने घर परिवार पर। आप आगे कैसी भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपके पास पूरा का पूरा एक सपोर्ट रहेगा। आप अगर आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड आपकी टीम बन जाती है, जो कि आपका पूरा सपोर्ट किया जाता है आपका बनवाने में, आपकी टीम अगर आपकी एक प्रॉपर टीम बन जाती है तो आपको फिर आपका वर्कलोड भी बहुत कम हो जाता है। आपकी टीम आपका पूरा सपोर्ट करती है आपको ग्रो करने में, जिस तरह से मैं आगे ग्रो कर रही हूँ। मेरे पास आप जिस वीडियो को आज वॉच कर रहे हैं, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं अपने फ़ोन से बना रही हूँ। मैंने 18 साल की उम्र में अपना खुद का ये फ़ोन अचीव किया है, ये मेरी अचीवमेंट है। ये मुझे इसमें एक भी पैसा मेरे घर वालों ने नहीं लगाया है, किसी ने भी नहीं लगाया है, ना मैंने लगाया है। ये मेरी खुद की अचीवमेंट है और मैं इसे प्राउडली बोलती हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे आप जी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप अपने माँ-बाप का पैसा है, उससे आपने एक फ़ोन लिया है। आपके माँ-बाप ने आपको फ़ोन लिया है और ये कोई भी प्राउड बात नहीं है। प्राउड बात तब होगी जब आप अपनी खुद के दम पर अपना फ़ोन, अपना एक्सपेंसेस सब कुछ उठाएँगे। आप अपने माँ-बाप को
एक फ़ोन गिफ्ट कर पाएँगे, अपने उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं जिन्होंने आपके लिए सैक्रिफ़ाइस किया है, आप वो सब चीज़ें दे पाएँगे, तब जाके आप एक बहुत ही अच्छे बच्चे कहलाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना धैर्य के साथ मेरी बातें सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का कोटि-कोटि प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। धन्यवाद।